हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम की वीडियो में आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज़ हेस लॉ। हम लोगों ने हेस लॉ के ऊपर के कैलकुलेशंस कैसे होते हैं इसके बारे में भी पढ़ के रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के और भी मज़ेदार कंसेप्ट, जिसकी हेडिंग हम लोग देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इररिवर्सिबल प्रोसेस। आप लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग पढ़ के रखा है, बराबर है। अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ इररिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। नाउ इररिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो इररिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन को हम लोग कैसे दे सकते हैं? द प्रोसेस which have a natural tendency to occur and do not require any external influence for their occurrence is called as spontaneous process। देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या कहती है? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जो कि नेचुरली होती है एंड उन्हें कैरी आउट करने के लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मतलब एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इररिवर्सिबल प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, राइट, नेचुरल प्रोसेस। अब इसके फीचर्स को अगर हम लोग देखें, दैट इज की आइडियाज ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, की आइडियाज ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसके डेफिनेशन से ही मिलते हैं कि ये जो रिएक्शन है इट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन, ये अपने आप होती है एंड इट डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये हम लोग पहले पॉइंट्स में बता सकते हैं क्या कि इट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन and do not require any external influence for their occurrence। अगर हम लोग नेचुरल प्रोसेस की बात करते हैं तो नेचुरल प्रोसेसेस आर यूनिडायरेक्शनल। ये क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। मतलब ये कि ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस एक बार स्टार्ट हो गई तो रिवर्स नहीं आती। अगर आपको इसे रिवर्स कराना है तो आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, राइट, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ ये जो प्रोसेसेस होती है नाउ जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं इट में बी रैपिड और इट में बी स्लो। मतलब क्या, फास्ट भी हो सकती है या फिर स्लो भी हो सकती है। एंड अगर हम लोग स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनिटी डू नॉट कंसर्न विथ रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बताते, बस ये बताएंगे कि प्रोसेस हो रही है या नहीं, स्पॉन्टेनियस है या नहीं। नाउ अगर हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करें तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है इट कंटिन्यूज टिल इक्विलिब्रियम इज रीच। इसका मतलब क्या कि एक बार ये प्रोसेस हो गई तो कंप्लीशन पे जाने के बाद ही रुकेगी या फिर इक्विलिब्रियम आने के बाद ही रुकेगी। कैसे? इसके हम लोग एग्जांपल्स को समझते हैं। देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के कई सारे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो रिएक्शन है मतलब क्या कि मैंने HCl एंड NaOH इन दोनों को एक कंटेनर में मिला दिया तो रिएक्शन अपने आप होगी। इससे हमें रिएक्ट करने के लिए और कोई एक्सटर्नल फोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर बनेगा NaCl एंड वाटर एंड इस रिएक्शन की एंथैल्पी अगर देखें तो ये होती है -57 किलो जूल।
मतलब ये कि ये दोनों स्पॉन्टेनियसली आपस में रिएक्ट होंगे और इतनी हीट को क्या कर देंगे, इवॉल्व कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, दैट इज फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। देखिए क्या ये अपने आप नहीं होता, हायर लेवल से लोअर लेवल पे वाटर अपने आप फ्लो होता है। तीसरा एग्जांपल आप लोग दे सकते हो, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस एट अ टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का अगर आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर रखते हैं तो आइस हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने आप क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। हम लोग और एक एग्जांपल दे सकते हैं, दैट इज कूलिंग ऑफ हॉट कॉफी इन एन ओपन कप। देखिए अगर आप लोगों ने एक रूम में ओपन कप में हॉट कॉफ़ी रख दिया तो हॉट कॉफ़ी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेसेस है, ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मीनिंग हमें समझ में आया, क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जो कि नेचुरली होती है एंड उसे कैरी आउट करने के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब पढ़ते हैं एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में। एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, अभी अभी हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है उसके की फीचर्स पढ़े, उसके एग्जाम्पल पढ़े। हमारे पास अभी भी एग्जाम्पल है ही है। अगर हम लोग इसे कंसिडर करें तो यू विल ऑब्जर्व कि एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो प्रोसेस क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। ऐसे केस में यू विल ऑब्जर्व कि हीट इज लॉस, मीन्स एनर्जी इवॉल्व हो गई। दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लीजिए, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। तो यहाँ पर भी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई सिस्टम की। तीसरे एग्जाम्पल को देख लीजिए, मेल्टिंग ऑफ द आइस अबो 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर अगर आप लोग सोचते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि सिस्टम ने एनर्जी क्या कर दी, एब्जॉर्ब कर दी। अगर इन तीन एग्जाम्पल, ये और ये एग्जाम्पल को आप लोग देखते हैं तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या होती है, कम। में स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए सिस्टम एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। ये हम लोगों ने देखा। लेकिन हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं, दैट इज मेल्टिंग ऑफ द आइस एट अ टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, बराबर है, एंडोथर्मिक है। सिमिलरली अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करते हो तो इट विल डिसॉल्व एंड प्रोड्यूस एक्वस सॉल्यूशन। ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब एक बार आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया तो उसे डिसॉल्व करने के लिए हमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर के बाद पूरा का पूरा सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। एंड ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज को अगर हम लोग देखें तो यह प्लस 3.9 किलोजूल। कई बार इसे हम लोग 4 भी लिखते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। घराना प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। सो यहाँ पर जनरली ये माना जाता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल ये सजेस्ट करते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी लॉस होगी। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस है जो कि स्पॉन्टेनियस है लेकिन बावजूद इसके वो कैसे है, एंडोथर्मिक है। सो देयरफॉर एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हमें कोई ना कोई दूसरा फैक्टर ढूंढना पड़ेगा टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। अब समझते हैं एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल एस। नाउ एंट्रोपी को हम लोग एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, तो एंट्रोपी क्या होती है पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। क्या है एंट्रोपी,
इट इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा डिसऑर्डर रहेगा, जितना ज़्यादा रैंडमनेस रहेगा, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, एंट्रोपी हो जाएगी। हाँ, जो हमने लिखा है उसके हिसाब से तो यही कहना होता है। तो इसका ये भी तो मतलब होता है कि जिस सिस्टम में रैंडमनेस कम है, डिसऑर्डर कम है, उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे चेक करते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज हम लोग इस प्रोसेस को दिखाना चाहते हैं, H2O सॉलिड इज गेट कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या हो गई, फ्यूज़न की प्रोसेस हो गई। नाउ सॉलिड आइस की अगर आप लोग बात करते हैं तो सॉलिड आइस के केस में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एकदम परफेक्टली क्या होंगे, अरेंज होंगे, एक डेफिनेट मैनर में अरेंज होंगे। तो ये जो स्टेट है, इस स्टेट को हम लोग कौन सी स्टेट कह सकते हैं, हाईली ऑर्डर्ड स्टेट कह सकते हैं। दिस इज हाईली ऑर्डर्ड स्टेट। जब वाटर मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर का जो ऑर्डर है ये थोड़ा सा कोलैप्स हो जाएगा एंड वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, थोड़े से दूर दूर फैल जाएंगे। तो यहाँ पर डिसऑर्डर प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग कहेंगे डिसऑर्डर्ड स्टेट, बराबर है। अब एंट्रोपी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, ऐसा मैंने आपको बताया। तो इसकी एंट्रोपी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, राइट। इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, इसकी एंट्रोपी कम है। एंड यहाँ पर एंट्रोपी चेंज अगर आप लोग देखें तो एंट्रोपी चेंज, तो ये फाइनल स्टेट एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट एंट्रोपी, तो फाइनल स्टेट की एंट्रोपी ज़्यादा है, इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी कम है, तो डेल्टा एस दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड है, स्टेट ऑफ द सिस्टम। सपोज करिए मैं इसे गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अगर हम लोग पानी को वेपराइज करना चाहते हैं तो वेपर स्टेट में जब ये जाएगा तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड इस स्टेट को हम लोग अब कह सकते हैं हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट, कह सकते हैं हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, मतलब मेल्टिंग ऑफ द आइस इनटू लिक्विड वाटर, एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव है। एंड अगेन लिक्विड वाटर को अगर आप लोग इवापोरेट करते हो तब भी एंट्रोपी चेंज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। अगर हम लोग कोई दूसरे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है आयोडीन सॉलिड एंड इसे मैं पानी में डिज़ोल्व कर देता हूँ, तो इसे पानी में डिज़ोल्व करने से क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आप लोग सोचिए इस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि दिस इज डिसऑर्डर्ड स्टेट, सॉल्यूशन में गया मतलब लिक्विड स्टेट में चला गया, ये डिसऑर्डर्ड है और ये कैसी है, ऑर्डर्ड स्टेट है, बराबर है। सो देयरफॉर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मैं हाइड्रोजन गैस को डिसोसिएट करता हूँ, तो हाइड्रोजन गैस जब डिसोसिएट होगी तो दो हाइड्रोजन के गैसियस एटम्स आ जाएंगे, डेल्टा एस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये डिसऑर्डर्ड स्टेट है और ये कैसी है, ऑर्डर्ड स्टेट है। इसके अलावा अगर हम लोग कोई दूसरे कन्वर्जन को देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है। अब ये जब डिकम्पोज होता है तो इट गिव्स H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। यहाँ पर देखिए गैस है मतलब डिसऑर्डर ज़्यादा है, यहाँ पर लिक्विड है मतलब डिसऑर्डर कम है। तो ऐसे केस में डेल्टा एस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली अगर आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड है। ये जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड देता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यहाँ पर डेल्टा एस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, ये गैस है। दूसरा एग्जांपल और देता हूँ, ये लीजिए हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो इस साइड में देखिए डिसऑर्डर ज़्यादा है, इस साइड में डिसऑर्डर कम है। इस केस में डेल्टा एस कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो एंट्रोपी चेंज ये स्टेट के ऊपर डिपेंड है एंड देयरफॉर एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन। नाउ अब चलते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की तरफ। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी।
हम लोग एंट्रोपी चेंज कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए कुछ ऐसे, दैट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम is equal to the amount of heat transferred, amount of heat transferred, जिसे हम लोग कहते हैं Q reversible, Q reversible in a reversible manner, in a reversible manner divided by the temperature in Kelvin at which the process occurs, at which the process occurs। देखिए आप लोगों ने क्या लिखी है एंट्रोपी चेंज की डेफिनेशन, कि एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम इन अ रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर इन द केल्विन एट विच द प्रोसेस ऑकर्स, मतलब एट विच द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस। तो एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्या बन जाता है फिर? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर बन जाता है। नाउ क्यू ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस में? जूल में, एंड टेम्परेचर किस में लेते हैं? केल्विन में। तो ये क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन। इनफैक्ट इसे हम लोग जूल पर मोल में भी ले सकते हैं। तो एंट्रोपी चेंज किस में कैलकुलेट करेंगे? जूल पर केल्विन के अंदर कैलकुलेट करेंगे। नाउ यहाँ से एक चीज़ साबित करानी है आपको कि एंट्रोपी चेंज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इन अ रिवर्सिबल मैनर एंड इट इज़ रेसिप्रोकली, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये कैसे होगा? जरा सोचिए, अगर आप लोग किसी सिस्टम को हीट करते हो, किसी सिस्टम को हीट करते हैं, तो ये सिस्टम हीट हो रही है। क्यों? क्योंकि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो किसी सिस्टम में जब आप लोग हीट डालेंगे तो क्या होगा? उस सिस्टम की मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, बढ़ी। और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर फैल जाएंगे। ऐसे केस में डिसऑर्डर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, इससे साबित होता है कि एंट्रोपी चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। बराबर है। देखिए अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, इसके कारण एंट्रोपी चेंज क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको मिलता है। लेकिन टेम्परेचर के साथ कैसे? तो डिपेंडेंसी ऑफ द एंट्रोपी चेंज ये हम लोग टेम्परेचर के साथ भी साबित करके दे सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास है पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? वेपराइज हो ही रहा है। बराबर है। और मैं इसमें और हीट डालता हूँ, मैं इसमें अगर और हीट डालता हूँ तो ऐसे केस में यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? एज कंपेयर टू द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर। अगर यही प्रोसेस आपने लो टेम्परेचर पे कैरी आउट करी होती तो एंट्रोपी चेंज बहुत ज़्यादा होता, बहुत जल्दी जल्दी पानी का इवोपरेशन होता। लेकिन अब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी ऑलरेडी इवोपरेट हो रहा है। और ऐसे केस में अगर आप लोग हीट प्रोवाइड करते हो तो एंट्रोपी चेंज कुछ ज़्यादा होगा क्या? नहीं होगा। तो देयरफॉर हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज इज प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकली टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो ये है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि एंट्रोपी क्या है और उसको डिफाइन करके दिखाइए। अब पढ़ते हैं एंट्रोपी से स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, एंड इससे आप लोगों को पता चलता है अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम लोग यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ के रखा है। देखिए बेसिकली ये माना जाता था कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव आती है, मीन्स इंक्रीज इन एंट्रोपी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्या बन जाता है? आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। कैसे बन जाता है हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग इस प्रोसेस की बात करते हैं, देखिए H2O सॉलिड
ये कन्वर्ट होता है H2O लिक्विड एट अ टेम्परेचर ग्रेटर दैन 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे केस में ये प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज कैसा है, पॉजिटिव है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है एंड देयरफॉर ये प्रोसेस क्या दिख रही है हमें, स्पॉन्टेनियस। तो ये तो हमें पता ही है कि सर अगर पानी को ग्रेटर दैन 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दे आइस को, तो ऑब्वियसली आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग H2O लिक्विड इसे रखते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या हो जाएगा, H2O गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंट्रोपी चेंज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है एंड देयरफॉर ये प्रोसेस क्या दिख रही है हमें, स्पॉन्टेनियस दिख रही है ऑब्वियसली। अगर हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डिकम्पोज होता है तो ये देता है 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। यू विल ऑब्जर्व कि डेल्टा एस अभी भी पॉजिटिव है, तो ये प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। जी हाँ, ये प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इस रिएक्शन का अगर डेल्टा एस देखते हैं तो ये प्लस 126 जूल पर केल्विन आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि सर प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस साबित कराना है, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस साबित कराना है, तो उस सिस्टम की जो एंट्रोपी चेंज है, ये एंट्रोपी चेंज क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मतलब डेल्टा एस कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। बट इट इज नॉट नेसेसरी। बट क्यों नहीं होता, तो कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। Consider the formation of water, that is twice of H2 gas plus O2 gas, it gives twice of H2O liquid। एंड इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज अगर देखें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू मिलता है -327 जूल पर केल्विन। डेल्टा एस निगेटिव आ गया, डेल्टा एस निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। बट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस को अगर आप लोग मिला के रख देते हैं तो ऐसे केस में ये दोनों वायलेंटली रिएक्ट होते हैं, मतलब बहुत ही इजीली रिएक्ट होते हैं एंड प्रोसेस क्या बन जाती है, स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब ये कि एंट्रोपी चेंज का पॉजिटिव होना ये साबित नहीं करता कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो सर हम लोगों ने पहले फैक्टर को डिस्कस किया था, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, उसमें भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये 100% श्योर हम लोग नहीं बता सकते थे। एंट्रोपी चेंज से भी हमें ये पता नहीं चल रहा है, एंट्रोपी चेंज से भी हमें पता नहीं चल रहा है कि प्रोसेस 100% स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो और कितने फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर आ जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कहना क्या होता है, तो इट स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब हो जा है डेल्टा एस टोटल। देखिए डेल्टा एस टोटल इज इंक्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होना चाहिए, डेल्टा एस टोटल ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। हम लोगों ने डेल्टा एस टोटल लिखा, मतलब क्या होता है, तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये अगर 0 से ज़्यादा आता है तो प्रोसेस क्या बन जाती है, स्पॉन्टेनियस बन जाती है। सो देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें डेल्टा एस टोटल दैट इज व्हाट, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो हम लोग प्रोसेस को क्या मान लेंगे, स्पॉन्टेनियस मान लेंगे। नाउ कंसीडर द सेम एग्जांपल दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वी नो दैट कि ये जो प्रोसेस निकल रही थी, ये प्रोसेस कैसे निकल रही थी, नॉन स्पॉन्टेनियस ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्रोपी चेंज, बराबर है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस।
इस प्रोसेस के लिए अगर हम लोग डेल्टा एस देखें तो हम लोगों ने कहा था कि -327 जूल पर केल्विन होता है, बराबर है। एंड इसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच अगर देखें तो ये -572 किलो जूल होता है एट 298 केल्विन। नाउ ये क्या है, तो हीट चेंज, एंथैल्पी चेंज, बराबर है। नाउ यहाँ पर हमें ये साबित करके देना है कि इसमें डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 कैसे आ सकता है। अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आया तो ही ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। सोचिए जरा, अगर हम लोग इस सिस्टम की स्टडी करते हैं, अब आपके पास ये सिस्टम है जिसके लिए डेल्टा एस, ये क्या है, सिस्टम है, डेल्टा एस कितना है, -327 जूल पर केल्विन, एंड डेल्टा एच कितना है, -572 किलो जूल एट 298 केल्विन। तो अगर आपको डेल्टा एस टोटल डिटरमाइन कराना है तो आपको क्या डिटरमाइन कराना है, डेल्टा एस सराउंडिंग। नाउ अब इस प्रोसेस को और डिटेल में सोचिए, जब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं और 2 मोल वाटर बना रहे हैं, तो डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम हीट रिलीज कर रही है। कितनी हीट रिलीज कर रही है सिस्टम, 572 किलो जूल। तो इसका मतलब ये कि डेल्टा एच सराउंडिंग, वो जो हीट सिस्टम लॉस कर रही है वो कौन गेन कर रहा है, सराउंडिंग गेन कर रहा है। तो सराउंडिंग क्या हो गया, डेल्टा एच सराउंडिंग ये क्या बन जाएगा, 572 किलो जूल पॉजिटिव। एंड देयरफॉर अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा एच सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी। सर ये ऐसा इक्वेशन क्यों लिखा, क्यों मतलब क्या, एंट्रोपी चेंज का डेफिनेशन क्या, तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम ना, तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम मतलब एंथैल्पी चेंज। सो देयरफॉर डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एच सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी। सो डेल्टा एच सराउंडिंग आपके पास कितना है, 572 किलो जूल, मतलब इतना जूल है, बराबर है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो इसका आंसर आपको मिलता है 1919 जूल पर केल्विन। देखिए कितना आ गया, डेल्टा एस सराउंडिंग पॉजिटिव आ गया। नाउ देयरफॉर डेल्टा एस टोटल की अगर आप लोग बात करते हैं तो डेल्टा एस टोटल मतलब क्या है, तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज, तो ये -327 जूल पर केल्विन हमने कहा है, बराबर है, प्लस ये आ गया 1919 जूल पर केल्विन। अगर आप लोग इसका आंसर देखें तो ये आता है पॉजिटिव 1592 जूल पर केल्विन। काम बन गया। सर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ गया, देख लीजिए, हाँ डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ गया, मतलब ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, हमने साबित कर दिया कि डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। सो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से कंक्लूजन की बात करते हैं तो इफ डेल्टा एस टोटल ये अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो ऐसे केस में प्रोसेस क्या रह जाएगी, स्पॉन्टेनियस रह जाएगी। तो इसका मतलब ये भी तो होता है कि इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो ऐसे केस में प्रोसेस क्या बन जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी, बराबर है। एंड इफ अगर डेल्टा एस टोटल ये इक्वल टू 0 आता है तो ऐसे केस में प्रोसेस ना ही स्पॉन्टेनियस होगी और ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। हम लोग कहेंगे कि प्रोसेस कहाँ पर है, एट इक्विलिब्रियम पे है। सो विद द हेल्प ऑफ द डेल्टा एस टोटल वी कैन डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। बस यहाँ पर एक कुछ ड्रॉबैक है, एक ड्रॉबैक कौन सा, कि यहाँ सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों की स्टडी आप लोगों को करनी पड़ेगी। एंड केमिस्ट जनरली यही सोचते हैं कि हमें एक ही स्टडी करनी पड़े, आइदर सिस्टम की या फिर सराउंडिंग की। स्टिल उसके लिए कोई दूसरा फैक्टर आएगा, लेकिन यहाँ से स्पॉन्टेनिटी साबित होती है कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल ये अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो प्रोसेस क्या बन जाती है, स्पॉन्टेनियस बन जाती है।